पार्ट सेकंड, सोशियोलॉजी मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत टॉपिक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। वह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता, केवल अपरिचित दर्शक मात्र रहता है। वह मात्र बाहरी लक्षणों का अवलोकन कर सकता है, आंतरिक संबंधों की जानकारी उसे नहीं होती है। उसी आधार पर जो कुछ वह देखता है, सुनता है, उसे लेखनीबद्ध कर लेता है। इससे उसका अध्ययन अधिक निष्पक्ष व स्वतंत्र होता है। गुडेम हार्ट ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसा कि छात्र समझते हैं, विशुद्ध असहयोगी अवलोकन कठिन है। कभी कभी विभिन्न प्रकार की जानकारी अवलोकित समूह को पूर्व सूचित किए बिना ही अवलोकनकर्ता को प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी विवाह उत्सव आदि के अवसर पर विभिन्न अतिथियों के बीच बैठकर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का अध्ययन आसानी से किया जाता है। इस प्रकार असहभागी अवलोकन किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना किन्हीं विशिष्ट सामाजिक स्थितियों का अवलोकन है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पहला है ऑब्जेक्टिव स्टडी, वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसमें अवलोकनकर्ता समूह में तटस्थ रूप में रहता है, इसलिए वह समूह की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। सारी घटनाओं को वह स्वयं देखता है, अतः उसका अध्ययन निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इस विधि से संकलित की गई सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। अवलोकनकर्ता सहभागी न होने के कारण एक मौन निरीक्षणकर्ता के रूप में सूचनाओं को देखता व लिखता है। तीसरा है इम्पार्शियल स्टडी, अर्थात निष्पक्ष अध्ययन। संकलित सूचनाओं में निष्पक्षता भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता किन्हीं तथ्यों से प्रभावित नहीं हो पाता। चूँकि अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर सामग्री संकलन करता है, इस कारण समूह के सदस्यों से उसे पूर्ण सहानुभूति व जन सहयोग प्राप्त होता है। सदस्यों का उसमें विश्वास भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस एक्सपेंसिव मेथड, कम खर्चीली विधि। इस प्रकार की अध्ययन विधि से समय, शक्ति, धन की बचत होती है। इस अवलोकन विधि में शोधकर्ताओं कम समय में अधिक सामग्री एकत्र कर लेता है, इसलिए शोधकर्ता पर कम खर्चा आता है, समय भी कम लगता है। अतः ये सामग्री संकलन की मितव्ययी विधि है। ये इसके मेरिट्स हुए। अब कुछ डिमेरिट्स और लिमिटेशंस हैं। वो है प्योर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉसिबल, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री या समाज वैज्ञानिक गुडेम हार्ट ने लिखा है, जैसा कि विद्यार्थी समझ सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। हमारे पास सदस्यों अर्थात शोधकर्ताओं के लिए कोई निश्चित संबंधों या भूमिका प्रतिमान के माप नहीं हैं, तो जो हमेशा विद्यमान तो होते हैं परंतु कभी भाग नहीं लेते। असदस्य जो शोधकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इस असहभागी अवलोकन विधि में ये सबसे प्रमुख दोष एवं सीमा है। शोधकर्ता किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति से प्रभाव अवश्य डालता है। दूसरा है सब्जेक्टिविटी, व्यक्ति परकता। जब व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उससे संबंधित हो जाता है। वह घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है, इससे घटना की मौलिकता नष्ट हो जाती है और सामग्री में व्यक्तिपरकता आ जाती है। नेक्स्ट है इसका डिमेरिट या लिमिटेशंस, आर्टिफिशियल बिहेवियर अर्थात कृत्रिम व्यवहार। इस विधि में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, वे अवलोकनकर्ता के सामने कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। इस कारण वास्तविकताएं सामने नहीं आ पाती है। नेक्स्ट है नॉट यूनिवर्सल मेथड, सार्वभौमिक विधि नहीं। कई सोशियोलॉजिस्ट शोधों में कई सोशियोलॉजिकल रिसर्च
समाजशास्त्रीय शोधों में असहभागी अवलोकन विधि अनुपयुक्त है, जैसे कुछ जानकारी मात्र सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से ये विधि साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली विधियों का स्थान नहीं ले सकती। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर डीप स्टडी, गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। ये अवलोकन सतही ज्ञान ही करवा पाता है, इसके द्वारा विस्तृत एवं गहन अन्वेषण करना संभव नहीं है। समस्या से संबंधित प्रारंभिक एवं परिचयात्मक अध्ययन के लिए ही इस विधि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अननेचुरल मेथड, अस्वाभाविक विधि। ये विधि प्रायः अस्वाभाविक भी हो जाती है क्योंकि अवलोकनकर्ता कृत्रिम व्यवहार करता है तथा अपनी स्वाभाविकता को छिपा लेता है। इस कारण सक्रिय रूप से भाग लिए बिना अवलोकनकर्ता सामाजिक जीवन की गंभीरताओं को समझ ही नहीं पाता है। ये इसके प्रमुख दोष एवं सीमाएं हैं। एक जो पहला पॉइंट है वो क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? अर्ध सहभागी अवलोकन। तो अर्ध सहभागी अवलोकन को सहभागी एवं असहयोगी दोनों प्रकार के अवलोकनों का समन्वित रूप से माना जा सकता है, क्योंकि न तो पूर्ण सहभागिता संभव है और न ही असहभागिता संभव है। दोनों ही अव्यवहारिक है तथा कभी कभी ही संभव होता है। गुडेम हार्ट ने इसी कारण अर्ध सहभागी अवलोकन का उल्लेख करते हुए कहा है कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी तथा असहभागी रूप को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों को साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं तथा घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार कभी सहयोगी बनता है तो कभी उससे असहयोगी बनना पड़ता है, जिससे उसका अध्ययन अधिकतम सफल बन सके। विलियम एम वाइट प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट ने भी किसी एक विधि को पूर्णतया अव्यवहारिक बताकर अर्ध तटस्थ स्थिति को ही श्रेयस्कर बताया। अर्थात अर्ध सहयोगी अवलोकन में अवलोकनकर्ता दोनों ही स्थितियों से गुजरता है। जैसे वह समूह के दैनिक कार्यों में तो सहयोगी अवलोकन करता रहता है, लेकिन किसी घटना विशेष में अथवा समारोह आदि का दूर बैठकर अवलोकन करता है। उदाहरण के लिए अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ अवलोकनकर्ता खान पान, मनोरंजन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए भी अपने आप को पृथक रखना ही समझा जाता है। तो ये कभी एग्जामिनेशन में अर्ध सहभागी अवलोकन छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है कि अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है और असहभागी अवलोकन और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।